खानागुंड में आतंकियों ने एक हमला किया है। हमले में टीए के एक जवान को गोली लगी है। उन्हें इलाज के लिए तुरंत अस्पताल भेजा गया। इसके बाद हालत गंभीर देखते श्रीनगर रेफर किया गया और अब स्थिति उनकी गंभीर बताई जा रही, स्थिर बताई जा रही। घटना के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने हमलावरों को पकड़ने के लिए पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। जवान की पहचान दिलेर मुश्ताक सूफी निवासी सूफीगुंड खानागुंड के रूप में हुई, जो पट्टन में तैनात है और छुट्टी पर घर आए थे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में बिजली विकास विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और इस बैठक में बिजली आपूर्ति में चुनौतियों, कटौती के समय निर्धारण, राजस्व संग्रह और सर्दियों के मौसम के दौरान बिजली क्षेत्र के प्रदर्शन में सुधार के लिए रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया। उमर अब्दुल्ला ने बिजली कटौती को न्यूनतम करने पर जोर दिया ताकि जनता कटौती के स्केड्यूल पर भरोसा कर सके। मुख्यमंत्री के सलाहकार, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव पीडीपी, प्रमुख सचिव वित्त और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। अपेक्स संस्था ले और केडीए करगिल के बैनर तले लद्दाख में लोग 4 सूत्रीय एजेंडे पर जोर दे रहे हैं। एचपीसी ने गृह राज्य मंत्री की अध्यक्षता में कल दिल्ली में एक बैठक की। अपेक्स बॉडी ले के अध्यक्ष थापसान सेवांग ने कहा कि युवा और बेरोजगारी एक प्रमुख मुद्दा है और इस पर व्यापक चर्चा हुई। उन्होंने ये भी कहा कि सैद्धांतिक रूप से अगली बैठक में अन्य एजेंडे पर चर्चा करने पर सहमति बनी है। उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग और मेडिकल जैसे पदों पर भर्ती करने का फैसला हुआ है। पूर्व विधायक नुब्रा दलदन नाबियाल ने अनुच्छेद 371 और छठी अनुसूची के बीच अंतर पर अपने विचार भी व्यक्त किए। जो हमारे लोगों की इतने सालों की जो मेहनत रही, इतने सालों का जो स्ट्रगल रहा, खास करके एपेक्स बॉडी के लीडरशिप में सोनम वांगचुक जी को भेजा यहाँ से, हमारे बहुत सारे लोगों के साथ गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया और लिखित में उनको, जब तक उन्होंने लिखित में लिख के नहीं दिया कि हम 3 दिसंबर को टॉक करेंगे, तब तक हमारे लोग दिल्ली लद्दाख भवन से अनशन से उठे नहीं। तो सबसे पहले तो उन सारे लोगों को सल्यूट करना चाहता हूँ। तो मैं ये बोलता हूँ कि आपको संक्षिप्त में वेरी शॉर्ट प्रिसाइजली मैं ये बताता हूँ कि 371 जो है ना, उसका सब पार्ट A to J है। तो उसमें से 371 ए जो है वो नागालैंड स्पेसिफिक है, जो सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग जो सेफ गार्ड मिलता है संविधान के अंदर, वो 371 ए है, वो नागालैंड स्पेसिफिक है। और उसमें ये बात भी कहा, दिस इज टेम्पररी ट्रांजिशनल और ये स्पेशल प्रोविजन। हम गवर्नमेंट से बहुत मशकूर है, हम उनसे शुक्रगुजार है, खासकर बीजेपी जो गवर्नमेंट ने हमारे अमित शाह साहब और हमारे प्राइम मिनिस्टर से जो लद्दाख के लोगों के लिए खास ख्याल रख के उन्हें यूटी भी दिया है, साथ स्टेट भी, ये डिस्ट्रिक्ट भी दिया है, और साथ काल ही हमारे बच्चों के लिए रोजगार के लिए उन्होंने रास्ता खोल दिया कि उन्होंने सारा मसला बच्चों का जो पेंडिंग था वो खोल दिया। देखिए, इसमें सबसे पहले तो जो जॉब रिजर्वेशन, हम भी मानते थे कि जो लद्दाख की यूथ 4 साल से ये सारे गेजेटेड वाला स्पेशली जॉब सारे बंद थे, तो वो 95% रिजर्व होना मेरे ख्याल से एक ऐतिहासिक होगा। लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। हाई पावर कमेटी की महिला सदस्य के डोलमा ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने हाई पावर कमेटी की बैठक में ये आश्वासन दिया है। बिल्कुल एक अनएक्सपेक्टेड स्टेप था 33% वुमेन रिजर्वेशन का लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ले और कारगिल में। ये जो डिमांड था, ये काफ़ी सालों से हम कई जितने भी लद्दाख में वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो रिलीजियस हो चाहे एनजीओस हो, सारे इनका यही डिमांड था कि मतलब काफ़ी सालों से कि लोग, औरतें जो है वो डिसीजन मेकिंग में है नहीं लद्दाख में, तो इसके लिए वुमेन रिजर्वेशन का होना ज़रूरी है बोल के। तो हमने इस चीज़ को लेके काफ़ी बार हाई मतलब लेवल पे भी इस चीज़ को टेकअप किया था। चाहे किरण रिजिजू जी जब लॉ मिनिस्टर थे तब से लेके हमने उनको भी लेटर दिया हुआ था कि ये रिजर्वेशन होना चाहिए बोल के। और जब से यूनियन टेरिटरी फॉर्म हुआ है तब से हमारा उम्मीद और जागा था।
तो एलजी साहब पहले वाले भी थे, फिर दूसरे एलजी साहब अभी जो ब्रिगेडियर मिश्रा जी हैं, इनको भी हमने रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ था। तो अदर देन दिस हमने जितने भी वहाँ पे पार्लियामेंट्री कमिटीज़ आए थे, उनको भी हमने काफ़ी सालों से इसी चीज़ का हम मतलब रिजर्वेशन के लिए हम मांग कर रहे थे। तो कल जिस तरह की बात हुई, क्या उसमें 33% रिजर्वेशन विमेंस के लिए मान लिया गया? क्या इस तरह का कोई पॉलिसी आएगा? जी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के नित्यानंद जी ने उन्होंने खुद बोला कि कल अनाउंस किया कि LSDCs में 33% रिजर्वेशन वुमेन के लिए कर देंगे। ये इमीडिएट स्टेप था जो कल के दो अदर देन द जॉब रिजर्वेशन ये जो अनाउंस हुआ। तो इस चीज़ का हम पूरे औरतों की तरफ से, लद्दाख की औरतों की तरफ से मैं बोलूँगी, ये एक बिल्कुल ही हिस्टोरिक स्टेप है औरतों के लिए खासकर एंड फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, कि इनको अब लड़ना नहीं पड़ेगा कि हमें रिजर्वेशन नहीं है बोल के। नाउ ये जो औरतें हैं ये सही में डिसीजन मेकिंग लेवल्स पे आ सकते हैं, हिल काउंसिल में आ सकते हैं। लेकिन ये डीएमओ पुलवामा मोहम्मद मंजूर के नेतृत्व में रात के दौरान पानपुर में भूविज्ञान और खनन विभाग की तरफ से अवैध खनिज को निकालने के खिलाफ क्रैक डाउन किया गया, जिसमें 4 LNT मशीनें, 2 JCB और 3 डंपर जब्त किए गए। डीएमओ ने कहा कि अवैध खनन नहीं होने दिया जाएगा। जो हमने क्रैकडाउन है जो इलीगल माइनिंग के खिलाफ, वो बिल्कुल जारी है। जो ऑफिशियल्स हैं वो ऑन टोज हैं। उसी सिलसिले में हमने मुख्तलिफ जो एरियाज़ हैं जिसमें वुयन है, काकापोरा है और संधारा है, या वहाँ से हमारा नेवा रोहमो एरिया है, तो हमने उसमें टोटल जो हैं 8 मशीनें और 3 जो व्हीकल्स हैं वो सीज़ किए हैं और इनको हमने कस्टडी में रखा है। उनसे हैवी फाइन लिया जाएगा। उधमपुर में 13 कार्टन में अवैध शराब की तस्करी के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पुलिस स्टेशन उधमपुर से एक विशेष इनपुट पुलिस दल ने जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग उधमपुर जाखनी चेक पोस्ट पर औचक जांच शुरू की और एक लोड करियर को रोकने के बाद पुलिस ने अवैध शराब के 13 कार्टन बरामद किए। मौके पर पुलिस ने शराब के साथ साथ वाहन को भी जब्त किया है। लोड करियर के ड्राइवर को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे पुलिस जांच कर रही है। बांडीपुरा जिले में पोषण भी पढ़ाई भी पहल के हिस्से के रूप में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट सुंबल सोनावारी मुर्तजा अहमद ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। बाल विकास सेवा प्रतीक की ओर से आयोजित प्रशिक्षण डाक बंगला में आयोजित किया गया। ICDS महकमे ने बहुत ज़्यादा तरक्की की हुई है। जब मैं CDPO हुआ करता था तब हम खाली न्यूट्रिशन देखा करते थे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है जो वैक्सीनेशन देखा करते थे। ये 2011-12 की बात है। तो आज मैं देख रहा हूँ न्यूट्रिशन, ये जो बच्चे की ग्रोथ है वो बाज़ाब्ता ट्रैक की जाती है थ्रू एप्स। उनका वेट चेक किया जाता है, उनको उनके न्यूट्रिशन का ख्याल किया जा रहा है। तो अभी जो आज का प्रोग्राम जो अभी हमने जो इनाग्रेट किया, पोषण भी पढ़ाई भी, तो वी आर ग्रेजुएटिंग टू अब ऐसी जो हमारे आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, दोज आर नॉट ओनली न्यूट्रिशन सेंटर्स, अब वो एजुकेशन सेंटर्स भी बनेंगे। जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जो हमारे बच्चों को नहीं मिलता था, वो घरों में बैठ के जो है वो अब घरों में नहीं बैठेंगे, उनको हम अपनी आंगनवाड़ीज़ में लेके उनको जो प्री एजुकेशन एक्टिविटीज़ जो है जो हमारे क्रेच में प्राइवेट में होती है, वो अब सरकारी स्कूल्स के बच्चों को आंगनवाड़ी सेंटर्स, ना कि नॉट ओनली सरकारी स्कूल के बच्चे, जो भी हमारे बच्चे हैं जो क्रेच नहीं जा सकते, वो उनको आंगनवाड़ी सेंटर्स में वही फैसिलिटीज़ मिलेंगी जो हमारे प्राइवेट में क्रेच में मिलती हैं। भारतीय सेना ने बीजी ब्रिगेड के अंतर्गत बालाकोट में युवा अग्निपथ जागरूकता एवं संवाद कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इसमें क्षेत्र के 16 से 21 वर्ष के बीच के 300 से ज्यादा युवा लड़के लड़कियों ने हिस्सा लिया। जम्मू के सेना भर्ती अधिकारी कर्नल अभय शर्मा के नेतृत्व में इस कार्यक्रम का उद्देश्य अग्निपथ योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देना था।
जी यहाँ पे इंडियन आर्मी ने एक प्रोग्राम कांटेक्ट किया था जिसमें हमें ये बताया कि हम इंडियन आर्मी को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। पता हमें ये पहले था कि हम इंडियन आर्मी ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, लेकिन हमें इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि हम फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं, हमें हाइट कितनी चाहिए और बाकी फिजिकल में क्या क्या चाहिए। और उसके लिए आज यहाँ पे प्रोग्राम कांटेक्ट किया था जिसमें हमें सभी चीज़ें बताई हैं कि आप फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं, आपके लिए हाइट कितनी चाहिए। आज इंडियन आर्मी के द्वारा एक अवेयरिंग प्रोग्राम था अग्निवीर ज्वाइन करने के लिए, और हमें इंडियन आर्मी ने ये बताया कि हम अग्निवीर कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा भी एक ख्वाब है कि मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करूं, और आज इंडियन आर्मी हमें ये बताया कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और कितनी हाइट चाहिए हमें इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए। जी आज बिम्बरगली सेक्टर में बालाकोट के मकाम पर जो है एक अग्निवीर अवेयरनेस कैंप चलाया गया इंडियन आर्मी की तरफ से, जिसमें जो बॉर्डर एरिया से दूर दराज से नौजवानों ने आके शिरकत की और ख़ुद को अवेयर किया कि किस तरह से इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना चाहिए और स्पेशली अग्निवीर को किस तरह से ज्वाइन करना चाहिए। आर्मी ऑफिसर्स ने नौजवानों के साथ इंटरेक्ट किया और उनको बताया कि अग्निवीर ज्वाइन करने के फ़ायदे क्या हैं, और उनको मोटिवेट किया कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में ये जो नौजवान हैं वो इंडियन आर्मी में अग्निवीर में रिक्रूट हो के जो है वो देश की सेवा कर सकें। इसके अलावा आर्मी ने ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि दूर दराज हमारे जैसे बालाकोट का एरिया होगा, वन ऑफ शेलिंग प्रोन एरिया है, दूर दराज इलाकों में ऐसे इलाकों में जाके जो है वो नौजवानों को मोटिवेट कर रही है कि वो जो है देश की खिदमत कर सकें इन प्रोग्राम के ज़रिए। इंडियन आर्मी में पहले होता है फाइटिंग आर्म्स। फाइटिंग आर्म्स में 3 प्रमुख आर्म है, इन्फेंट्री, आर्मर्ड और इन्फेंट्री का मिक्सचर वो होता है मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री। तो जितने बच्चे एवी जीडी कैटेगरी जो भी भरता है वो प्रमुख तौर पे इन 3 कैटेगरी में ही जाता है। उसके बाद आती है कॉम्बैट सपोर्ट आर्म्स, उसमें आपके आ जाएंगे आर्टिलरी इंजीनियर्स। तो आर्टिलरी में भी एवी जीडी वाले बच्चे जाते हैं, और जो इंजीनियर है उसमें ज्यादातर टेक्निकल एंट्री वाले बच्चे जाते हैं, जीडी भी जाते हैं बट ज्यादातर टेक्निकल जाते हैं। उसके बाद आ जाएंगी सपोर्टिंग आर्म्स, वो हो जाएंगी आपकी एएससी जो आपका लॉजिस्टिक्स देखती है, खाना पीना देखती है। उसके बाद आ जाएगा ऑर्डिनेंस, उसके बाद आ जाएगा एएमसी एंड इत्यादि। तो जो बाकी एंट्रीज के बच्चे हैं जिसमें एसकेटी यानी ओएसटी क्लर्क जो भर्ती हो रहे हैं वो सब जाएंगे इन सारी एंट्रीज में। जम्मू कश्मीर के श्रम एवं रोजगार विभाग द्वारा राजकीय महिला महाविद्यालय उधमपुर में मिशन युवा अकादमी विकास अभियान पर 1 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्रम एवं रोजगार विभाग के विशेष सचिव पवन कुमार परिहार मुख्य अतिथि थे। समारोह में बड़ी संख्या में कॉलेज के छात्रों और फैकल्टी मेंबर्स ने हिस्सा लिया। क्या समझते हैं इस स्कीम को पास होने के बाद जो है इस स्कीम का जब जो है इसको हमने बनाया, तो उसके बाद अभी जो है हमारा जम्मू में जितने भी कॉलेज हैं, चाहे वो परेड कॉलेज है, एमएम कॉलेज है, साइंस कॉलेज है, क्लस्टर यूनिवर्सिटी है, आपका अखनूर कॉलेज है, छमझोड़ियाँ हैं, आपका मझालता कॉलेज है, और उसके साथ साथ आज यहाँ पे वुमेन डिग्री कॉलेज उधमपुर है। तो आज ये जो इस कड़ी में हम यहाँ हैं, और इसके साथ साथ हमारे और भी प्रोग्राम जो हैं, खास करके हमारे जितना भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स हैं उनको हमने इससे सेंसिटाइज किया हुआ है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर त्रिशूल मोड़ के पास खुश्क मौसम में एक दीवार गिरने की खबर प्रसारित होने के बाद जिला प्रशासन की नोटिस पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सक्रिय हो गया है। घटिया काम को लेकर कंपनी पर पहले भी सवाल उठ चुके हैं, और खुश्क मौसम के दौरान दीवार के एक बड़े हिस्से के ढहने से निश्चित तौर से राष्ट्रीय राजमार्ग पर किए गए काम की पोल फिर से खुल गई। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टूटी दीवार का काम पूरा कर लिया है। साथ ही हाईवे के इस पॉइंट पर सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्रैश बैरियर भी लगाए गए हैं। हम डेली यहाँ से चलते हैं। कुछ दिनों पहले ये दीवार गिर गई थी, मौसम ठीक था, दीवार गिर गई थी, सिंगल रोड हो गया था। तो कुछ दिनों से काम लगा हुआ था, तो अच्छी बात है आज दीवार लग गई। यहाँ पे मलबा है, ये साइड कर देंगे, रोड डबल हो जाएगी। सिंगल रोड की दिक्कत आती थी, हमें भी ट्रैफिक को और भी दिक्कत आती थी, तो आज दीवार लग गई है, रोड डबल हो जाएगा। अच्छा
जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर त्रिशूल मोड़ के नज़दीक में आज से एक हफ्ता पहले एक दीवार जो है खुश्क मौसम में ही फट गई थी और इस दीवार के रिपोर्ट जो है न्यूज़ 18 ने आप तक पहुंचाई थी किस तरीके से जम्मू से नेशनल हाईवे के 4 लाइन प्रोजेक्ट में जो काम किया गया है वो इस कदर नाकारा था कि खुश्क मौसम के दौरान ही यही दीवार थी जो फट कर सामने आ गई थी। तो उसके बाद खबर का संज्ञान लेते हुए इंतजामिया तक ये जब बात पहुंची तो उन्होंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को डायरेक्शन दी थी, जिसके बाद तामीराती कंपनियों ने यहाँ पर इस काम को मुकम्मल कर दिया है और दीवार को दोबारा लगा दिया गया है। लेकिन चैलेंजेस अभी भी बाकी है कि आने वाले दिनों में मौसम सरमा है और जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का रामबन बानीहाल सेक्टर जो है अक्सर मुतासिर रहता है और इस पर काम करने वाली कंपनी CPPL पर बार बार जो है इल्ज़ाम भी लगाए थे कि गैर मयारी काम किया गया है। लेकिन अब आने वाला वक्त बताएगा कि इस काम की हकीकत क्या है। क्या जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर जो 4 लाइन प्रोजेक्ट का काम मुकम्मल हो चुका है वो ट्रैफिक की आमदरफ्त में खलल डालेगा या उसे आसान करने में ट्रैफिक की मदद करेगा। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए रामबन से बिलाल बाली। कुपवाड़ा जिले में ट्राउट मछली पालन का चलन लगातार बढ़ रहा है। दर्जनों शिक्षित युवाओं ने रोजगार कमाने के लिए अपनी इकाइयां स्थापित की हैं। मनीगा कुपवाड़ा में 3 भाइयों ने सरकारी नौकरी नहीं मिलने के बाद ट्राउट पालन शुरू किया और अब वो दूसरों को रोजगार देने में सक्षम हो गए हैं। हमने ये सोचा कि अब रोजगार का कोई वसीला है ही नहीं और सरकारी नौकरी मिलना भी नामुमकिन हो गया है हमारे जम्मू कश्मीर में, क्योंकि लाखों की तादाद में हम ग्रेजुएशन ही कर बैठे हैं लेकिन MA BEd PhD स्कॉलर हमारे गांव के भी हैं, उन्हों को भी अभी नौकरी नहीं मिली है। तो ये सोचने के बाद हमने ये सोचा कि हम क्यों ना अपना ही रोज़गार कोई सेटअप करेंगे। उसके बाद सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हम हैं कुपवाड़ा फिशरीज डिपार्टमेंट के जो मुलाजम हैं उनका, जिन्होंने हमें ये रोड मैप दिखाया, अवेयरनेस प्रोग्राम में बुलाया, वहाँ हमारी मदद की और गवर्नमेंट की HADP स्कीम के तहत हमें ये फिशरीज डिपार्टमेंट ने अपना प्रोजेक्ट खड़ा करने के लिए 50% सब्सिडी भी दिया। ये हैं दूसरे भाई मुश्ताक साहब जिन्होंने भी ग्रेजुएशन मुकम्मल की है, अब बाज़ाब्ता तौर पर इसी बिज़नेस से ये भी जुड़े हैं और दूसरों को भी रोज़गार देने की कोशिश कर रहे हैं। इस स्कीम का मुझे लगा कि ये स्कीम बहुत अच्छी स्कीम है गवर्नमेंट की, ये HADP की स्कीम है। तो हम जब गए डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ कुपवाड़ा तो उन्होंने हमें ये रोड मैप दिया, उसमें उन्होंने हमारी बहुत सपोर्ट की। तो उन्होंने हमें हर जगह हर टाइम अवेयर किया कि क्या किस तरह करना है। तो उसके बाद हमने पिछले साल नवंबर में ये अपना काम स्टार्ट किया था। इंशाल्लाह इस टाइम हमारा ये बिज़नेस पूरा सेटअप हो चुका है। हमने आधे से ज़्यादा मछलियाँ सेल भी की हैं। तो इनके साथ ये हमारा हम दूसरे अगर कोई हमारे साथ दूसरे 2 भाई हैं वो भी अपना रोज़गार कमाएंगे, हमारा रोज़गार भी खड़ा हुआ है। हम अपने बेरोज़गार भाइयों से यही अपील करेंगे कि जिनके पास ऐसे वसाइल हैं, ज़मीन है, बाकी वाटर है, तो वो भी जाएं इन स्कीमों का फ़ायदा। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। किसाना के समर्थन में आए उपराष्ट्रपति धनखड़ बोले किसाना तय जे वादा करया था तो निभाया क्यों नहीं। कृषि मंत्री तय कया किसाना का मुद्दा बड़ी चुनौती। दिल्ली में बीजेपी नेताओं का साथ CM सैनी ने करी बैठक। राज्यसभा चुनाव न लेकर हुई चर्चा। बैठक में मौजूद रहे मोहनलाल बड़ौली, फणिंद्रनाथ शर्मा। इससे पहला किसाना के दिल्ली कूच न लेकर किसान नेता शरण सिंह पंदेर ने शंभू बॉर्डर पर करी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा दिल्ली कूच खातर सारे किसान 5 दिसंबर की शाम तक शंभू बॉर्डर पर पहुंचण। अंबाड़ा में हरियाणा के ऊर्जा परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने कराया ननहेड़ा रेलवे और ब्रिज का उद्घाटन। बोले इससे हजारों लोगों को होगा फायदा। हिसार रिंग रोड का जल्द होगा निर्माण। PWD मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी तय मुलाकात में रिंग रोड का निर्माण पर मिल गई थी सहमति। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीत ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लोगों के घरों तक पहुंचने वाले पेयजल की गुणवत्ता की जांच के लिए जल शक्ति विभाग द्वारा RSपुरा में 1 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में शहर के विभिन्न वार्ड से लोगों ने हिस्सा लिया और अपने घरों में पहुंच रहे पेयजल की गुणवत्ता की जांच की। जल शक्ति विभाग के मुख्य केमिस्ट संजीव थापा के नेतृत्व में जल शक्ति विभाग की लैबोरेटरी टीम के सदस्यों ने पानी की गुणवत्ता का परीक्षण किया और पानी के नमूने भी लिए। तो ये हमारा डे टू डे होता रहता है, टेस्ट होते रहते हैं कि पानी में कोई कंटामिनेशन ना हो
तो ये हमारे कैंप लगे रहते हैं। हमारे चीफ केमिस्ट आए हुए हैं, बाकी लैब वाले अटेंडेंट आए हुए हैं, वो सैंपल इधर ही टेस्ट कर रहे हैं। ये घरों में भी हम सैंपल उठाते हैं, कोई स्कूल में, सरकारी स्कूल से, कोई हॉस्पिटल से, वहाँ से सैंपल उठा के तो हम टेस्ट करते हैं। सर मेन मकसद तो इसका यही है कि लोगों को अवेयर किया जाए कि जो पानी उनके घरों में आता है उसकी शुद्धता कितनी है। उनके पैरामीटर्स जो हम टेस्ट करते हैं, जैसे 19 पैरामीटर हैं टेस्ट करते हैं, उनको पता चलेगा कि क्या क्या कौन कौन सा उनकी लिमिट में है। क्योंकि लोगों को ना दिमाग में रहता है थोड़ा कि यार पता नहीं ये सैंपल जो है प्रॉपरली जो पानी हमारे घरों में आ रहा है वो साफ भी है कि नहीं है। फिर भी घरों तक पहुँचते पहुँचते अगर बाई चांस कोई सैंपल लगता भी है कि फेल हुआ है या उसमें कंटेमिनेशन आई है, तो हम पर्टिकुलरली उस लाइन को दोबारा से क्लोरिनेट कराते हैं। लद्दाख क्षेत्र में सौर ऊर्जा का बेहतरीन उपयोग होता है। हर घर सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए विभिन्न सौर उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं। इकोलॉजिस्ट जगमत तकपा के मुताबिक IFS लद्दाख में साल में 320 दिन शिद्दत की धूप रहती है। सरकार सोलर वाटर हीटर, रूफटॉप सोलर पावर पर भी सब्सिडी देती है। अब हिल काउंसिल सौर ऊर्जा का उपयोग करके कमरों को गर्म करने की एक नई परियोजना लेकर आ रही है। एक यूजर ने कहा कि वो पानी गर्म करने और बिजली पैदा करने के लिए सौर उपकरणों का उपयोग करते हैं। नाउ ये सोलर बेस्ड हीटर्स है, जिससे रूम्स को अब सेंट्रल हीटिंग जो है सोलर बेस पे कर रहे हैं। और इसी पायलट पे हम इसलिए पायलट प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं ताकि अगर ये होगा तो जिस पे हम कार्बन न्यूट्रल की बात कर रहे हैं, ताकि फ्यूचर में इस साल अगर ये विंटर में ये सक्सेसफुल रहा तो अपने बाकी ऑफिसेस जितने भी हॉस्पिटल स्कूल से उसमें हम इसको रेप्लिकेट कर सकते हैं, ताकि हमारे पास एक डाटा आ जाएगा कि विंटर में ये कितना इसका वो रहा का सक्सेसफुल रहा। जी सर, आखिर में पूछना चाहूँगा, ये तो एक हो गया रूम गर्म करने का। उसी तरह जो हमें बताया गया साइंटिस्ट द्वारा कि लद्दाख में 320 डिग्री 20 डेज यानी सनी डेज होता है, उसकी वजह से घरों में बिजली और उसी तरह गर्म पानी करने के लिए भी यूज होता है। जैसे कि आपने अभी सुना होगा कि आपने कहा कि लद्दाख एक हाईली पोटेंशियल है, क्योंकि इंटेंसिटी जो है सोलर रेडिएशन का वो सबसे ज़्यादा लेह में है, एक ऑल ओवर इंडिया में देखा जाए तो जैसे कि आपने सुना होगा, आपने बाकियों से भी बाइट लिया होगा कि आजकल एक स्कीम चल रहा है सोलर रूफटॉप मुफ्त बिजली जैसे स्कीम्स चल रहे हैं, जिसमें ये होता है कि एक कॉन्सेप्ट में लोगों को बताऊंगा कि लोगों को पता भी होना चाहिए। 1 किलोवाट 5 यूनिट जनरेट करता है ले जैसे में, किसी ने 3 किलोवाट लगाया तो 15 यूनिट पर डे जनरेट होगा। तो जबकि अगर यही चीज़ आपने दिल्ली में लगाया होगा, मुश्किल से आपको वो 3 यूनिट 1 किलोवाट 3 यूनिट ही जनरेट कर। तो आप खुद सोचो कि कितना हमारे यहाँ पे पोटेंशियल है। तो आप खुद सोच सकते हो कि जैसे अभी रूफटॉप सोलर है, तो उसको अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आपका बिजली जो है बिल्कुल ही मुफ्त हो सकता है। पीर बंचाल क्षेत्र के लोग सूफियों, संतों और पीरों में बहुत आस्था रखते हैं। ये वो संत हैं जिन्होंने मानवता के कल्याण के लिए बहुत काम किया। पिछले 70 सालों से सीमावर्ती जिले राजौरी के मंजाकोट इलाके में नियंत्रण रेखा के पास स्थित बाबा सूफी के मजार की सुरक्षा और रखरखाव के लिए भारतीय सेना की बटालियन तैनात की गई है। एक माने हुए शख्स बड़ी हैसियत हैं, जिनका नाम है पीर अला दित्ता शाह, जो कि ये यहाँ ही त्रिकुंडी के पहले रहने वाले थे। ये 0 पॉइंट पे है खास कर, तो यहाँ तकरीबन मेरे हिसाब से कम 500 मीटर पर यहाँ आगे पाकिस्तान की आर्मी बस रही है। लेकिन जब शेलिंग होती है तो पीर बाबा की वजह से इन बस्तियों को, इन लोगों को कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं हुई। तो ख़ासकर ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के और ये आर्मी का जिन्होंने ये इत्फाक किया, जिसकी वजह से ये सीज़ फायर हो गया, उसकी वजह से लोग आराम से रह रहे हैं। आर्मी इसकी पूरी देखभाल करती है पीर बाबे की। 2 बार यहाँ ये उर्स मनाए जाते हैं, बड़े जिसमें ज़ाहिरीन, कुछ रजौरी के, कुछ पुंछ के लोग आ रखे हैं। सर देखिए, ये ज़ियारत जो है बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर है और यहाँ आर्मी की तरफ से बिलखसूस हमें बहुत फैसिलिटी मिलती है, कोई रुकावट नहीं है। यहाँ आने जाने में लोग आते हैं, इधर मन्नतें मानते हैं और वीरवार के दिन इधर लंगर चलता रहता है। आर्मी की तरफ से हर वीरवार को लंगर चलता है और उसके बाद जैसे किसी ने मन्नत मानी है वो भी आते हैं लोग, इधर न्याज़े बनाते हैं, दुआ करते हैं और उसके बाद फिर अपने मुल्क के लिए बिलखसूस दुआ करते हैं कि हमारे मुल्क में अमन बना रहे। टाइम से यहाँ लोग आते हैं और जहाँ मानते जो मानते हैं वो पूरी होती है, ये पूरी करते हैं। ये बहुत अच्छी जगह है, मतवाफ़िक जगह है। बॉर्डर के पास? जी, बॉर्डर एरिया है।
बिल्कुल बॉर्डर पर है ये। यहाँ लोग बड़ी तादाद में आते हैं। ये तभी पॉसिबल हुआ है जब अमन हुआ है, सरहद पे गोलियों की आवाज़ थमी है, तब जाकर ये पॉसिबल हुआ है कि यहाँ इतने बड़े बड़े कार्यक्रम इस ज़ियारत में होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिस किसी भी की सच्चे दिल से जो मन्नत यहाँ पर मांगी जाती है वो मन्नत पूरी होती है, और जो यहाँ पर खाली हाथ आता है जोड़ियाँ भर के यहाँ से जाता है। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी की सरहद तरकुंडी से मैं शक्ति शर्मा। कृषि भूमि पर निर्माण को लेकर पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने चिंता व्यक्त की है। इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि नए हाईवे और रेलवे के निर्माण से बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण है, लेकिन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की कीमत पर ये नहीं होना चाहिए। एग्रीकल्चरल लैंड, हाल ही में हमने देखा बिजबिहाड़ा में लोग कैसे सड़कों पे आए, क्योंकि वो वहां उनके ऑर्चर्ड्स हैं। ये एग्रीकल्चरल लैंड है, फर्टाइल लैंड है, फर्टाइल सॉइल है। तो अगर आपको रेलवेज करना है, इट्स अ ग्रेट आइडिया, लेकिन आप कम से कम लोगों को कंसल्ट करिए। जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसको छोड़ के कहीं और करिए। व्हाट इज द नीड? पहले से यहाँ लोगों में इतनी इंस्टेबिलिटी है, इतनी इनसिक्योरिटी है अपनी लाइवलीहुड को लेके। अब जहां से उनका थोड़ा बहुत आता है ऑर्चर्ड से थ्रू, उनकी जो सस्टेनेबल इनकम आती है वो भी आप उनसे छीन रहे हैं। सो द इश्यू इज नॉट अगेंस्ट डेवलपमेंट, the issue is, our concern is that it's development, विकास at the cost of our ecology। आप जानते हैं कश्मीर फ्रेजाइल है, इकोलॉजिकली कितना सेंसिटिव है, तो ये देखनी चाहिए चीजें। देखिए, जैसा मैंने कहा, कनेक्टिविटी इज अ गुड थिंग, एंड हमने भी कोशिश की जब मुफ्ती साहब यहाँ थे, तो बहुत सारी ये चीजें जो उनके टाइम पे इनिशिएट की गई वो अलग बात है कि अब जाके हो रही है। So we are all for connectivity, whether that's railway, whether that's a bus service, but it should not happen at the cost of the ecology, you know. Kashmir is very sensitive environmentally. आप जानते हैं अमरनाथ यात्रा भी इनने कितनी एक्सटेंड की, we didn't have a problem। जहां पहले 20 दिन होती थी, फिर इनने अब 2 महीने एक्सटेंड किए। तो यहाँ पे लोगों के लेजिटिमेट कंसर्न्स हैं कि उनका आप एग्रीकल्चर लैंड ले लेके, you know, you're just putting it up for railways, which is not a good idea. You're going to wreck our ecology, you'll wreck our environment. All these things, statehood to special status to our own constitution, to our own residuary powers, is a matter of right. It's not a luxury or a privilege that they will bestow. और अभी के लिए इस बुलेटिन में